आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। ये चिरैया की धरती है और चिरैया विधानसभा जो है सो काफ़ी चर्चित है। इस चंपारण के धरातल पर जो लोकसभा के अंतर्गत अलग आता है और विधानसभा चिरैया बोलता है, और ये लोकसभा शिवहर लोकसभा में आता है। और मैं बैठा हूँ और वर्तमान में चुनावी आगाज हो चुके हैं। प्रत्याशीगण का आगमन शुरू हो जा रहा है। अपनी पहचान और अपनी पार्टी की पहचान को बताते हुए वो जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। मैं मिलवा रहा हूँ वर्तमान जो यहाँ के जन सुराज के एक प्रत्याशी के रूप में फैयाज साहब जी से। ये इनकी सोच है कि मैं अपनी पार्टी जो जन सुराज है इनकी तमाम धारणाओं को जनता तक प्रेरित करें, और जनता मालिक है और जनता में विश्वास बनाने का होड़ लगा हुआ है। जनाब आप अपना पूरा परिचय दें। सब भाई को नमस्कार और आदाब सलाम। मेरा नाम फैयाज अहमद है। मेरा घर महुआ पूर्वी पंचायत में पड़ता है। मैं जन सुराज से जुड़ा हुआ हूँ और अनुमंडल अध्यक्ष भी हूँ। राजनीति में आपका आगमन कब हुआ? पिछले वर्ष 2022 से हम हैं इसमें, और इससे पहले मैं 2006 से 11 तक मुखिया भी रहा हूँ और 16 से 21 तक भी मुखिया रहा, और किसी पार्टी से पहले नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी प्रशांत जी के टीम से जन सुराज से जुड़ा हूँ। किन किन विचारों से ओतप्रोत होकर आप इस पार्टी में आपका आगमन हुआ? कौन सी ऐसी विचारधारा है? अच्छे विचार को देखते हुए बहुत सारे हम अच्छे विचार, कुछ शिक्षा है, रोजगार है, लाइन के बारे में होता है, और अच्छे सोच के साथ बिहार परिवर्तन के लिए हम लोगों के साथ हुए। और हम लोग का प्रयास है कि अच्छे सोच और सही लोगों के साथ बिहार परिवर्तन। आपने दाखिला भी डाला है प्रत्याशी के रूप में? जी डाला तो है। पर्ची आपने डाली है? जी जी। और पार्टी निर्णायक है जी। और रातों दिन आप लोगों से मिल रहे हैं। हाँ। क्या शेड्यूल है आपका? कौन सा कितने विधानसभा में आप घूम चुके हैं? विधानसभा के चिरैया प्रखंड में 23 पंचायत है। 23 पंचायत में बहुत सारे पंचायत हैं जिसमें हम लोग का पहुँचना और काम करना है, चल रहा है। कितना थाना है? चिरैया और पताही 2 थाना है, एक शिकारगंज है। कुल वोटों की संख्या कितनी है? लगभग 3.5 लाख है। अभी ये जनसंपर्क अभियान आपका कब से शुरू है? आप तो जनप्रतिनिधि रहे भी। जी अभी तो लगभग साल भर से स्टार्ट है। क्या विश्वास लग रहा है? अभी समय आने दीजिए, पता चलेगा। जनता कुछ आपको आसानी छोड़ रही है या नहीं? हाँ लगभग आपके तो पार्टी के विचारधारा से सहमत है? जन सुराज से जुड़ने के लिए बहुत सारे जुड़े भी हैं और अच्छे विचार के साथ। जन सुराज का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैं चाहूँगा आपके जनता का सुंदर राज। जन सुराज का मतलब है कि जनता का सुंदर राज। और बाकी पार्टियों में नेता का सुंदर राज है या जनता का? इसके विषय में तो सब नहीं, बाकी पार्टियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। मैं अपने पार्टी के बारे में बता पाऊँगा कि हम इससे जुड़े हुए हैं और अच्छे सोच के साथ इसका परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन जरूरी है। जी जी। और जनता से आप क्या आह्वान करके और उनसे आगे जन सुराज के काम जन सुराज के मजबूत करें और जन सुराज के प्रत्याशी जो भी हैं इनको फूल पहनों से भारी से भारी मतों से जितावें, और शिक्षा और बेरोजगारी पर, पलायन पर, इस सब पर विशेष ध्यान है। ये 5 जो मेन मुद्दे हैं उसको आपकी पार्टी प्रथम दृष्टया में पूरा जी करें। जी। और बाकी जो है सो जैसी विचारधारा होगी और जनता की जो नई सोच बनेगी उसी हिसाब से काम होगा। और आप माताओं बहनों युवाओं को जोड़ने का काम आपने कितना किया अभी तक? लगभग पार्टी से जोड़ने का काम आप अपने लोगों को लगभग अभी तक हम लोग 8 से 10 हज़ार के आसपास लोग पहुँच चुके हैं। अभी भी निरंतर जारी? जी जी। और पार्टी का लोगों के संदर्भ में
कहूँगा कि मैं पहले आपकी पार्टी का लोगो जो था वो आइकॉन के रूप में उसमें गांधी जी की मूर्ति लगा हुआ था जी, फोटो, महात्मा और गांधी अभी जी का। और महात्मा गांधी अभी जो है सो अम्बेडकर जी अम्बेडकर जी का लगा हुआ है। जी। तो उससे आप क्या संदेशा देना चाहते हैं दोनों के माध्यम से? अम्बेडकर जी का तो संविधान लिखे हुए हैं। संवैधानिक क्या संवैधानिक कार्य पार्टी में नहीं, जो भी होगा संविधान के प्रति ही काम होगा और संविधान को सर्वोच्च माना भी जा रहा है। संविधान ही रक्षा करेगा और उसके बाद बदलाव होगा, जी। गैर संवैधानिक बात कोई नहीं। नहीं होगा इसमें। और इसी पर आपके माननीय आपको अध्यक्ष के संदर्भ में आपका क्या कहना है? वर्तमान जो वर्तमान अध्यक्ष हाँ, उनका भी, हम लोग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी, उनका भी बहुत अहम रोल रहा और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनका भी परिवर्तन के प्रति जॉन स्वराज के प्रति अच्छा लगाव और उनको लाना ये चीज का क्या क्या दर्शाता है जनता में? दर्शाता है कि कोई भी भेदभाव नहीं है, जातीय भेदभाव नहीं है, जातीय सभी मैंने भेदभाव नहीं रहेगा इसमें। ये पहली पहल हुई है। और काबिल लोगों का इसमें, किसी भी समाज से काबिल लोगों का इसमें अच्छा पकड़ रहेगा, अच्छा उनके साथ व्यवहार रहेगा और अच्छे। अभी जो संवाद यात्रा होने वाली है आपके सुप्रीमो द्वारा, उस दिन की पार्टी में काफी रुकावटें आई और पार्टी का जो मुख्य मुद्दा था उसको जनता के बीच नहीं, जनता तो लौट आई और रास्ता नहीं मिलने की वजह से जी बहुत सारे। तो अब जन संवाद यात्रा करने वाले हैं उसमें सारे जिले में अपना जन संवाद करें। जी सारे जिले में स्टार्ट हो गया है। 20 तारीख से प्रोग्राम में स्टार्ट भी हो गया है और इसके बाद 10 दिन का शेड्यूल जारी भी हो गया है इसमें। और चंपारण और गांधी का अनुनासरा संबंध रहा है और ये चिरैया की धरती भी गांधी की धरती के रूप में मानी जाती है और यहाँ चरखा आश्रम है, तमाम चीज़ें हैं और आप चाह रहे हैं कि अगर जन स्वराज का आगमन हुआ तो नए उद्योग भी है। जी नए उद्योग का भी है और अच्छी शिक्षा व्यवस्था का भी व्यवस्था की है। लेकिन शिक्षा पर हम लोग का ज़्यादा जोर है। शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है और सभी चीज़ से निकलने के लिए शिक्षा होना बहुत जरूरी है। शिक्षा से ही सुधार जी धन्यवाद। और इस मंगल कामना में आप पूरे चिरैया विधानसभा क्षेत्र को क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? मेरा प्रश्न ये है कि अच्छे सोच के साथ जन स्वराज से जुड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ावें और बिहार में नंबर 1 स्थान आवे चिरैया विधानसभा का और सभी लोगों का, चिरैया वासियों का मान सम्मान बढ़े, इसी में जय आप हार्दिक करना। आपके बगल में आपके क्षेत्रीय प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। प्रतिनिधि प्रतिनिधि नहीं है, मतलब प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। प्रखंड अध्यक्ष हैं हाँ। तो प्रतिनिधि हुए, प्रखंड अध्यक्ष प्रखंड प्रतिनिधि नहीं कर सकते, हाँ, तो एक कार्यकर्ता है हम। ये तो आपकी बड़प्पन है कि आप अपने आप को आज भी सिपाही मानते हैं और पद की गरिमा आपको है, लेकिन सिपाही के रूप में ही काम कर रहे हैं। क्या कहना है आपको पार्टी की? देखिए पहले एक ऐसी पार्टी है जो जात और धर्म से बाहर निकल गया है। गरीबी 3 ही रास्तों से दूर हो सकता है। पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भैया शिक्षा। शिक्षा अगर होगी तभी आप मजदूरी के कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं, मजदूर के कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं। जीवन यापन के लिए दूसरा, पहले आपके पास पूंजी हो तो आप कोई व्यवसाय करके आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तीसरा, अगर जमीन हो तो आप जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 70 से 80% लोगों के पास ज़मीन नहीं है बिहार में। आज भी वही स्थिति है जो लालू से पहले थी, आज नीतीश के बाद बिहार की वही स्थिति है। और शिक्षा का हाल हमसे बेहतर आप लोग ज़्यादा जानते हैं। आप लोग क्षेत्र में घूमते हैं, क्या स्थिति है देख लीजिए। बिल्डिंग तो खड़ी है। जमीन और जमीन के संदर्भ में क्या कहना है? जमीन और जमीन के संदर्भ में क्या कहेंगे भैया? जो गरीब है आज भी गरीब है, उसका कहीं कोई भला नहीं है। बहुत पहले सरकार ने एक नियम बनाया था कि उनके पास रहने की जमीन नहीं है, उनको कम से कम 2 धूर जमीन दिया जाए जिस पर वो अपना घर बना के रह सकें। आज तक दलितों की स्थिति नहीं सुधर सकी है। आज तक मुसलमानों को शिक्षा नहीं दिया गया है। सभी पार्टियां वोट के रूप में यूज करके सभी आपके अपने स्लोगन को लेकर कार्य कुछ भी नहीं होता है। बेसिक चीज जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे सरकार किसी का भला। आपके क्षेत्र का समीकरण क्या है? हमारे क्षेत्र का समीकरण तो भैया सब कोई जानता है, उसमें कुछ नहीं है। एक पार्टी है जो एमवाई पर चलती है और एक पार्टी वही है वैश्य और फॉरवर्ड के साथ चलती है और ओबीसी की बात करके उतनी पर चलती है, बट गरीबों की बात कोई नहीं करता।
किसानों की बात कोई नहीं करता। किसानों की बात तो सभी करते हैं, सभी वोट लेते हैं। करते क्या है ये बता दीजिए आप। योजनाएं तो हम भी लागू करते हैं मुँह से कि हम सभी किसानों को ट्रैक्टर दे देंगे, ऐसा कहने से नहीं होता है भैया। उनके लिए एक आपको एक प्रॉपर रोड मैप बनाना होगा जिससे वो अपनी गरीबी से बाहर आ सके। भाषण तो हम भी बहुत अच्छा दे लेते हैं भैया। अगर पार्टी सक्सेस रही तो मास्टर प्लान से डेवलपमेंट करें। एकदम भैया विकास मास्टर प्लान। वो रोड मैप चुनाव से पहले प्रशांत ने कहा है वो रोड मैप जिससे हम आपको गरीबी से बाहर निकालेंगे, वो रोड मैप आपको देंगे तब आप उन्हें वोट दीजिएगा। किसान को किस तरह वो गरीबी से बाहर निकालेंगे वो रोड मैप देंगे तब आप उन्हें वोट दीजिएगा। शिक्षा आपको कैसे देंगे वो रोड मैप देंगे, आप समझ लीजिए तब आप उनको वोट पहले प्रस्तुतिकरण होगा, पहले प्रस्तुतिकरण होगा भैया। उस पर जनता हाँ, वो ऐसे नहीं कहा हम भाषण देंगे आपको रोजगार दे देंगे आपको शिक्षा दे देंगे, वैसा कुछ नहीं भैया। पहले आपको रोड मैप देंगे, समझिए, फिर आप जनसुराज को वोट दीजिए। जनसुराज सिर्फ आपसे वोट लेना नहीं चाहती, आपका जीवन बदलना चाहती है। अगर कोई जीवन बदलेगा तो जनसुराज ही बदलेगा लोगों का। धन्यवाद। बिहार हद तक के माध्यम से वर्तमान जो मुखिया भी रहे हैं और अनुमंडल अध्यक्ष भी रहे हैं और आज जन सुराज के बैनर तले उनकी भी ये इच्छा है कि जन सुराज आवे और जनता का सुंदर राज की स्थापना हो जाए। धन्यवाद।